वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक बड़ा वीडियो आपके लिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल जो पॉलिटिकल का वीडियो है, राजस्थान की राज व्यवस्था से हमने टॉपिक उठा लिया है आज, और उस टॉपिक का नाम है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। आज तक के जितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी पूरी छानबीन के साथ इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध है। और ध्यान रखना, राजस्थान के संदर्भ में खास करके आज तक जितने भी राज्यपाल थे सबकी विस्तृत व्याख्या सहित मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा। तो तैयार रहिए, अगले कुछ समय के लिए पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। और इससे पहले आपने जस्ट आज पशु गणना का वीडियो तो शायद देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा वो जरूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी राज व्यवस्था में सबसे ऊपर जो हमारे राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, उसकी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और पहले क्वेश्चन की ही शुरुआत कर देता हूं मैं। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। जल्दी से सारों के कमेंट डाल दो, जितने देख रहे हैं लाइक कर दो फटाफट, और फिर मैं इनकी तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि राज्यपाल से है तो वर्तमान हमें जरूर पता होना चाहिए। हालांकि मैंने स्पेशल आपको बता देता हूं, मैं वीडियो डाल दिया मैंने, कौन सा स्पेशल राजस्थान में कौन क्या। उत्तर आ जाएगा कलराज मिश्र, हमारे राजस्थान के वर्तमान 21वें राज्यपाल हैं। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये ध्यान रखना, रविंद्र भट्ट ने इनको शपथ दिलाई। जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। 36वें हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में 37वें इंद्रजीत मोहंती है, ध्यान रखना। इससे पहले कौन थे? कल्याण सिंह जी थे। इससे पहले कल्याण सिंह जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे। कल्याण सिंह जी से पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे उत्तर प्रदेश के राम नाईक। तो ये सारी क्लियर। अब तस्वीर एक बार देख लो, ये है हमारे राजस्थान के 21वें राज्यपाल कलराज मिश्र। तस्वीर देख लो, आपको पता लग जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन, शुरुआत के 20-25 क्वेश्चन मैं आसान लूंगा, उसके बाद में अगले 20-25 थोड़े से टफ होंगे। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। हमेशा कौन होता है? राज्यपाल होता है। और यानी कार्यपालिका का प्रमुख पूछे ना, और संवैधानिक अध्यक्ष पूछे राज्य का, तो राज्यपाल ही होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका पूछ ले किस में निहित होती है, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में होती है। लेकिन सीधा प्रश्न आ जाए, क्योंकि आते तो यही गोल हो जाते हैं, राज्य की कार्यपालिका हमेशा राज्यपाल होता है। जब नाम आएगा नाम मात्र की कार्यपालिका तो भी राज्यपाल होगा। जब आएगा वास्तविक कार्यकारी यानी वास्तविक काम करने वाली, वो फिर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होगी। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इतने में फंस जाते हैं कई तो। हालांकि जिससे अच्छा अध्ययन किया हुआ है, अच्छे ज्ञाता है, बुद्धिजीवी हैं, उनके तो क्या खास है। राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान पॉलिटिकल आपने पढ़ी है, भाग 1, क्योंकि टोटल 22 भाग हैं, उसमें भाग 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर भाग देते हैं। तो राज्य से संबंधित संवैधानिक बातें हैं। तो 151 से 167 या कितने से कितने तक हमारी राज्य कार्यपालिका का प्रावधान होता है? तो 153 से 167। और भाग कौन सा है? छठा, ये ध्यान रखना। राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान 153 से 167 कार्यपालिका की बात कर रहा हूं मैं। फिर देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? ध्यान रखना, 1956 में। जब 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हो गया, इस दिन हमारे प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह जी बन गए। किसके स्थान पर? जो राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, जो कछवा वंश के थे। और इस मान सिंह द्वितीय ने गुरमुख निहाल सिंह जी को शपथ दिला दी और पहले राज्यपाल नियुक्त किए। तो ये क्वेश्चन कई बार घूम फिर के आ गया कि राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल कब पद सर्जित हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये पता लग गया, गुरुमुख निहाल सिंह। और इनकी खासियत एक और है, ये राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक राज्यपाल रहे थे। कब से कब तक? 1956 से 1962। वैसे हम पढ़ते हैं सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और राष्ट्रपति पहले भी नहीं हटा सकता है, लेकिन ये सबसे लंबे कार्यकाल तक रहते 1956 से 1962 तक। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये कई बार क्वेश्चन आ गया। राज्य का प्रथम नागरिक होता है हमेशा ही राज्यपाल होता है। और राष्ट्र का, देश का प्रथम नागरिक होता है हमेशा राष्ट्रपति।
तो राज्य का प्रथम नागरिक कहीं मुख्यमंत्री कर मत कर देना, क्योंकि राज्यपाल तो बहुत कम है। अब कितने अपने कलराज मिश्र को कितना देखते हैं रोज भाषण देते हुए किसी को थे, क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक काम करने वाली मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। तब तो आपने देखा होगा राज्य में कभी सचिन पायलट का आ जाता है, कभी मुख्यमंत्री की फोटो आ जाती है, कभी अशोक चांदना की आ जाती है, गुलाब चंद कटारिया की, यानी मंत्रिपरिषद ज्यादा काम करती है, चाहे वो मंत्री है चाहे वो विधायक के रूप में है। ये ध्यान रखना। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ये अनुच्छेद 153 में स्पष्ट कहा गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन चेंज हुआ है। क्या हुआ है ये आगे के क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, दिया हुआ है। इस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। बेसिक कंडीशन हो जाए कि एक पड़ोसी राज्य या कोई भी राज्य, एक राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, त्याग पत्र देता है, तो दूसरे राज्य का राज्यपाल इस राज्य के कार्य जो व्यवस्था उसको संभाल सकता है। ये संविधान का एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1951 के तहत ये हुआ था। कब? 7वां संविधान संशोधन 1951 के तहत यह किया गया था कि एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बात आती है, अब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक ही राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल दोनों का कार्य संभाल रखे है, शायद आपको पता होगा। तो इस प्रकार ये कंडीशन होती है। अगला, संविधान के अनुच्छेद, एक मिनट, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या होगा कि प्रत्येक राज्य के अंदर, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दो राज्यों के अंदर एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेना। कई बार मानवीय भूल हो जाती है और मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 1956 है, याद रखना। अगला, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। और वो किससे पूछेगा? जो उस राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद उसकी सलाह पे, यानी उससे पूछ कर विचार विमर्श करके कि हम इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, तो 155 के तहत नियुक्त किया जाता है। अच्छा, 153 में तो होता है राज्यपाल में, राज्यपाल एक पद होगा, यानी राज्य के अंदर व्यवस्था की गई है। 154 में कार्यपालिका शक्ति होगी, 155 में नियुक्ति हो गई, 156 में उसकी पदावधि यानी 5 वर्ष सामान्यतः पहले बिठाया जा सकता है, 157 में उसकी पद की अहर्ताएं शर्तें, 158 अनुच्छेद में क्या होता है? राज्यपाल पद के लिए शर्तें होती है। 159 में क्या होता है? राज्यपाल की शपथ होती है, राज्यपाल की शपथ होती है। 161 में क्या होता है? क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। और 163 अनुच्छेद में है राज्यपाल की शक्तियां, सीधी जो मतलब कानून वगैरह बनाने की। और अनुच्छेद 213 तो पता ही है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? जब सामान्यतः शब्द लग जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ध्यान रखना। कितना होता है? 5 वर्ष, जब सामान्यतः की बात आ जाती है तो। और सीधा पूछे राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहाँ मैंने सामान्यतः स्पष्ट लिखा है, तो 5 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे अभी हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी, पूरे 5 वर्ष करके गए थे। लेकिन अब कलराज मिश्र को देखे ना, तो ये पहले हिमाचल के क्या थे? राज्यपाल थे। तो 1 साल लगभग 1 या 1.5 साल रहे थे और राष्ट्रपति ने हटाकर अपने राजस्थान का बना दिया, ऊपर से नीचे ले, ठीक है, यानी ऊपर से ऊपर हिमाचल में थे, इधर राजस्थान में आ गए। तो वैसे तो सीधा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है। हमारे संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कनाडा के संविधान से हमने ये प्रक्रिया ली। कनाडा के अंदर जिस प्रकार नियुक्ति होती है, राज्यपाल पद होता है, उसी प्रकार से। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित असत्य कथन बताइए। देखो, ये क्वेश्चन अकेले कॉलेज लेक्चरर के लिए नहीं है, ये कहां आ सकते हैं आपको? वनपाल, वन रक्षक, रीट, रीट के काम आ सकते हैं, प्लस पटवारी, अभी ग्राम सेवक, आरएस, जितने भी राजस्थान में पॉलिटिकल के हैं ना, वो सब काम आते हैं, ध्यान रखना। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित असत्य कथन बताइए। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है क्या? 155 के तहत, बिल्कुल सही है। राज्य के निवासी को नियुक्त नहीं किया जाता, ये भी बात सही है। नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना एक संवैधानिक परंपरा है, गलत है। कोई संवैधानिक परंपरा नहीं है, बस एक परंपरा है सीधी।
भी ले सकता है, सलाह ले सकता है, बाकी संवैधानिक परंपरा नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये असत्य है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित की गई सरकारीय आयोग 1983 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कौन सी सिफारिश नहीं दी थी? सरकारीय आयोग बना था 1983 में, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में कौन सी सिफारिश नहीं दी थी? राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना, सही बात है। राज्य के पद पर ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, ये भी बात सही है। दलगत पूर्वाग्रह से मुक्त हो, ये भी सही है। तो ये सभी सत्य है, यानी ये सिफारिश थी, ये तीनों सिफारिश थी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया सभी सत्य है, यानी ये सिफारिशें थी, ध्यान रखना, ये बात सही है सरकारी आयोग की, तो तीनों ही सही है। अगला, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आयु की अर्हताएं निर्धारित की गई है, यानी कितनी नियुक्ति के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अब किस किस की 35 होती है और किस किस की 30 वर्ष होती है? ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल, तीन ऐसे पद हैं जिनकी आयु 35 वर्ष होती है नियुक्त होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए। कैसे? इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको 25 वर्ष आयु चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए आपको 30 वर्ष चाहिए। सरपंच बनना है तो आपको 21 वर्ष चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वोट डालने हैं तो आपको 18 वर्ष चाहिए। सारी मैंने बता दिया, ध्यान रखना। अगला, राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? देखो ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो आपको मैं विधानसभा, मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी पूरी डिटेल बताऊंगा। राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है, ये राज्यपाल की खासियत, ध्यान रखना। त्याग पत्र किस अनुच्छेद के तहत? बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो त्याग पत्र किसको देता है? किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहां मैंने एक बात छोड़ दी, क्या? कि राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत है। मैं लास्ट तक आपको क्वेश्चन बताऊंगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका क्वेश्चन का जवाब देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है? क्या परंपरा है, किस अनुच्छेद में? ये मुझे आप बताओगे, ठीक है। मैं लास्ट में जाता जाता एक क्वेश्चन छोड़ बताऊंगा आपको, उसमें उसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। शपथ किसको दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के। अब कई विद्यार्थियों के ये कंफ्यूज है कि सर ये हाई कोर्ट क्या बला है और ये उच्च न्यायालय क्या बला है और ये उच्चतम न्यायालय क्या बला है और ये सुप्रीम कोर्ट क्या बला है और ये सर्वोच्च न्यायालय क्या बला है। बड़ी समस्या आ जाती है कईयों की। कईयों को मैं पूछ लेता हूँ अपने भारत में उच्चतम न्यायालय कितने हैं, हाई कोर्ट कितनी है, गोल हो जाती है, क्योंकि इतने में कंफ्यूज है। राज्यों के अंदर जो होगा अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, अंग्रेजी में कहते हैं हाई कोर्ट, हिंदी में उच्च न्यायालय, 214 अनुच्छेद के तहत गठन किया गया है। ये तो है वर्तमान में हमारे भारत में 25। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत में एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो उच्च राज्यों में है, यहाँ अगर हम न्याय नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। सुप्रीमो है बस अंतिम है और सर्वोच्च अंतिम है, यहाँ का निर्णय अंतिम होता है। तो ये एक ही चीज है, तीनों के एक ही नाम है, ये भारत में एक ही है, ये नई दिल्ली में है और ये भारत में 25 है, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज मत होना। तो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जैसे भारत में राष्ट्रपति काम करता है वैसे राज्यों में राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। निम्न में से असत्य बताइए। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल की पदावधि कहता है क्या? 156 राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें कहता है क्या? राज्यपाल पद के लिए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ कहता है क्या? शपथ बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति होती है क्या? बिल्कुल गलत है, अध्यादेश की शक्ति तो 213 के अंदर होती है। अनुच्छेद 163 क्या है? फिर राज्यपाल की शक्तियां हैं, ध्यान रखना। एक कार्यपालिक की शक्तियां अलग है राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, और अनुच्छेद 163 में शक्तियां अलग है। तो उत्तर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? नहीं की जाती। किस पद पर व्यक्ति की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती? देखो, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, आरपीएससी अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल,
आरपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जबकि मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, तो इसको ध्यान रखना। अगला, राज्य मंत्री परिषद का मार्गदर्शक और अभिभावक होता है। राज्य मंत्री परिषद का मार्गदर्शक और अभिभावक होता है, तो ये हमेशा राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खास करके ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने का अधिकार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 174, अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 171 में क्या होता है? अनुच्छेद 171 में क्या होता है कि राज्यपाल जो राज्य विधान परिषद है उसमें 1/6 सदस्यों के, कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज, सहकारी आंदोलन से हो, उन्हें मनोनीत करता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 169 में क्या होता है? 169 में ये कमेंट करके मुझे जवाब दोगे, हालांकि राज्यपाल से कुछ संबंधित है या नहीं है, ये ध्यान रखना। और 156 अभी आपको मैं बता चुका हूं, मुझे बताना। देखो, मैं नाम आगे यहाँ पे अधिवेशन बुलाने का, सत्रावसान करने का और भंग करने का अधिकार है। एक शब्द हो रहा था, सदगन करने का अधिकार किसको होता है? सदगन का, या आप देखते हो कि लोकसभा कुछ समय के लिए स्थगित हो गई, कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गई, या सदगन हो गई, एक ही बात है। ये हमेशा आपने सुना होगा, विधानसभा देना, विधानसभा उसको स्थगित करने का, विधानसभा सत्र को 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 दिन, 10 दिन के लिए सदगन या स्थगित करने का अधिकार होता है विधानसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यकता है? क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की अगर नियुक्ति करनी है, उससे पूर्व राज्य की जो मुख्यमंत्री है उससे सलाह लेना क्या जरूरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, नहीं, यह केवल एक परंपरा। उत्तर हो जाएगा यह केवल परंपरा है, संवैधानिक जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने, कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आप पढ़ चुके हो बहुत बार, अनुच्छेद 213(1), यानी एक अस्थायी अध्यादेश, आदेश निकाला जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है, जो विधानसभा सत्र के 6 सप्ताह के अंदर अंदर पारित होना जरूरी है, नहीं तो वो क्या है, कानून हट जाता है। राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समकक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते? इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जो राज्य विधानमंडल के समकक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते? कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से साथ साथ में उत्तर मुझे बताते रहो, ताकि हालांकि आपने पढ़ रखी है। कौन सा होता है? वित्त विधेयक, क्योंकि वित्त विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, और वित्त विधेयक में हमेशा पावरफुल होती है विधानसभा और सेंटर में होती है लोकसभा। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वित्त विधेयक पावरफुल, वित्त विधेयक के अंदर वापस नहीं भेजा जाता क्योंकि पूर्व अनुमति हो जाती है। अगला, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए कितने इंपॉर्टेंट, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? ध्यान रखना, नहीं कर सकता, क्योंकि सत्र रहने के दौरान अध्यादेश क्यों जारी करेगा? सत्र चल रहे हैं वहां तो बिल आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, ये तो जब आपातकाल की जरूरत होती है ना, जरूरत पड़ जाए तब होता है, और ये विधानमंडल के सत्र के 6 सप्ताह तक अध्यादेश वैध रहता है। उसके बाद में ये अगर पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो बन जाता है कानून, नहीं तो हट जाता है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है? विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? मंत्री परिषद, राज्य की जनता, विधानसभा या संघीय सरकार? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। साथ साथ में आप उत्तर दोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघीय सरकार। जब विवेकहीन जैसे आपातकाल वगैरह शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? तो संघीय सरकार के रूप। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? देखिए, अगर राज्य का राज्यपाल नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन राज्य का दायित्व संभालेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो काम करेगा। और एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश आया था जब जरूरत, हालांकि आजकल क्या करते हैं,
वही बात कि राज्यपाल जब नहीं होता है तो दूसरे राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक बना दिया जाता है, लेकिन कई परिस्थितियां हो जाती है। तो एक ऐसा राज्यपाल अपने आएगा, ठीक है, मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी नहीं करूंगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिसको जरूरत पड़ेगी वहां बनाया गया, तो कार्यवाहक के रूप में ये काम करता है। क्या एक विधायक या सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? सांसद है ये विधायक। क्या एक विधायक या एक सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? सोचकर बताइए। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। हाँ, नहीं, नियुक्त किया जा सकता है, परंतु पद ग्रहण करने पर उसका विधायक या सांसद का पद रिक्त हो जाता है। पद ग्रहण की तिथि के 30 दिन में उसे विधायक या सांसद के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियुक्त किया जा सकता है, परंतु पद ग्रहण करते उसे विधायक या सांसद के पद से रिक्त होना पड़ता है, ये ध्यान रखें। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा किसमें? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, ये एकमात्र परंपरा है, ये अनुच्छेद 154। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, खास क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका सही जवाब होगा ये मात्र एक परंपरा है, किसी संविधान में नहीं लिखा कि राज्यपाल की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करेगा तो मुख्यमंत्री से सलाह लेनी है, कोई संवैधानिक बात नहीं है, ये एक मात्र परंपरा ही है, बस ले लेता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होगा जबकि राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर दे, विधानसभा अध्यक्ष उसे अनुमोदित कर दे, राज्य उच्च न्यायालय से अनुमति प्रदान कर दे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश तभी लागू होता है जब, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? राज्यपाल जो भी उल्लेखित तिथि है उसे तुरंत लागू कर सकता है, इसे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, न कोई विधानसभा अध्यक्ष, न कोई राष्ट्रपति, न कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। बस शर्तें हैं कि अध्यादेश अगर लागू हो गया, कानून है ये अस्थायी, लेकिन विधानमंडल का जब सत्र चलेगा तो 6 सप्ताह तक उसको लागू करना अनिवार्य है, नहीं हुआ तो फिर ये कानून नहीं बनेगा। तो किसी की अनुमति जरूरी नहीं है, उपयुक्त कोई नहीं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आपको पता ही है। और एक ऐसी राजस्थान की विधानसभा आई थी, कौन सी? 15वीं विधानसभा ऐसी आई थी जिसमें तीनों महिलाएं क्या थी? पद पर थी, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो हमारे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2004 से 2007 तक रही थी। ठीक है। 12वीं विधानसभा हमारी ऐसी आई जब विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी और राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। अगला, राज्यपाल होता है राज्य कार्यपालिका का मुखिया, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु, राज्य का प्रथम नागरिक, या उपयुक्त सभी। तो राज्य कार्यपालिका का मुखिया भी होता है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु भी होता है, राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। तो उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुआ? सरदार जोगेंद्र सिंह, दरबारा सिंह, रघुकुल तिलक, गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए? आपके सामने है, कितनों का हुआ था वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन? दरबारा सिंह। अब ये दरबारा सिंह 1998 में, बात करें 1998 में, 1 मई 1998 को राज्यपाल बने और 25 मई 1998 को इनका निधन हो गया। सबसे कम कार्यकाल था इनका, सबसे कम कार्यकाल था किसका? दरबारा सिंह का। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी राज्यपाल की, ध्यान रखना। अगला, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे? बी आर पाटिल, सुरजीत सिंह बरनाला, बलीराम भगत, ओपी मेहरा। 4 आपके पास ऑप्शन। अब ये भी आपके एग्जाम में आता है। अब तक 21 राज्यपाल बन चुके हैं, आपको पता है कौन नहीं रहे? तो सुरजीत सिंह बरनाला है, वो नहीं रहे, सुरजीत सिंह बरनाला नहीं रहे, बी आर पाटिल रह चुके हैं, बलराम भगत रह चुके हैं, ओपी मेहरा रह चुके हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य में मृत्युदंड प्राप्त अपराध की सजा माफ कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंड आदेश का निलंबन या कम कर सकता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संतोषजनक परिणामों के कारण हटा सकते हैं, या उपयुक्त सभी कार्य कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है आपके, लेकिन ध्यान रखना।
तो राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्य में मृत्युदंड प्राप्त की अपराध की सजा माफ कभी नहीं कर सकता। ये गलत बात है, नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रपति करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दिन विशेष संबंधित अपराध के लिए दंड आदेश या निलंबन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्य राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संतोषजनक परिणामों के कारण हटा सकता है, बिल्कुल नहीं हटा सकता। कौन हटा सकता है? उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया होती है उस आधार पर हटाया जाता है। राज्यपाल आरपीएससी के सदस्यों को और अध्यक्ष को नहीं हटा सकता, ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, राज्य बी उत्तर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? तो कोई सीमा नहीं है कितनी बार कर सकता है। जैसे गुरुमुख निहाल सिंह जी थे तो 56 से 62 तक रहे थे, सबसे लंबा कार्यकाल था उनका 56 से 62, तो कोई ही नहीं है। लेकिन 5 वर्ष के बाद एक बार चेंजिंग जरूर होती है। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाता है। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के दिन ही कार्य करना है। क्या है, क्या छोड़ दिया गया? मूल योजना। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि ए और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। अब यहाँ पढ़ लो, जितने भी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी है, खूब पढ़ा आपने इस उत्तर को। पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लो क्योंकि मैं तो इसका उत्तर बता दूंगा सीधा सीधा, लेकिन आपको इसको पढ़ना है। क्या चीज है इसके अंदर, क्या दे रखा है, कुछ समझ में आपकी कहानी आई क्या इसके अंदर? और इधर ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको, ये रही 1 तथा 2, 2 और 3, 1 3 4, 2 3 4। मुझे कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी देख रहे हैं, मुझे इसका उत्तर जरूर चाहिए आपसे। ऐसा करता हूं कि आप इसका जवाब सही दोगे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1 3 4 सही हो जाएगा। 1 3 4 सही। संविधान के मसौदे में निर्वाचित, देखो राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, सिर्फ नियुक्त होता है, के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया कि आप राज्यपाल निर्वाचित नहीं होगा। अगर निर्वाचित होता तो क्या होता? देखो, एक दूसरा निर्वाचन करना पड़ता नया। निर्वाचित राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से फिर बड़ा मानने लग जाता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन, दिन नहीं अधीन ही कार्य करना पड़ता। इस प्रकार क्या है कि तब राज्यपाल को क्या निर्वाचित नहीं किया जाता। अब राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर तो लड़ा जाता है, तो ये 3 इसके सही हो जाएंगे। देखिए कितना उटपटांग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया हुआ है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते दी जाती है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस आधार पे दिए जाते हैं? अब बहुत सारे विद्यार्थी, यहाँ एक बात कहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश के अंदर आप पीडीएफ मुझे हमें दीजिए और इंग्लिश में पढ़ाइए। तो मैं उनको स्पष्ट कह देता हूँ, हम सिर्फ हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती। इस प्रकार आपको इंग्लिश नहीं दी जाती है, सिर्फ हिंदी मीडियम में हमारी पीडीएफ उपलब्ध है और हिंदी मीडियम में हम पढ़ाते हैं क्योंकि इंग्लिश का वास्ता नहीं है। एक तो ये बता देता हूँ, ठीक है। जो बाहरी स्टेट के, जैसे मेरे पास कल झारखंड से और अहमदाबाद से कुछ कॉल आए थे, उन्होंने कहा था कि सर आप इंग्लिश में उपलब्ध कराओ, तो हमारे पास इंग्लिश नहीं है, सिर्फ हिंदी की है। तो वो भी ध्यान रखना, थोड़े विद्यार्थी जो भी देते हैं, हम सभी हिंदी में। और हमारी सारी पीडीएफ उपलब्ध है, पूरे राजस्थान करंट अफेयर्स की योजना, खेल परिदृश्य, अवार्ड हो गए आपके, कृषि पशु वन रिपोर्ट 2020 की, 2021 की सब रिपोर्ट। अगर किसी विद्यार्थी को खरीदनी हो तो 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। 8094496272 पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। तो राज्यपाल का वेतन और भत्ते ये दिए जाते हैं किसे? कंसोलिडेटेड फाइंड ऑफ द स्टेट से दिए जाते हैं। ये पढ़ लेना, अंग्रेजी में नाम है, इसका अर्थ मुझे पता नहीं है, किसी विद्यार्थी इंग्लिश से है तो मुझे अर्थ जरूर बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित भी रख सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के विचार के लिए भी तो रख सकता है, कई बार दुविधा में फंस जाता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत रख सकता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? जल्दी से कमेंट करके, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है लेकिन दुविधा में डाल देते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था, देखो भी ऐसे भी राज्यपाल थे जिनको क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। तो रघुकुल तिलक, ये रघुकुल तिलक थे, इन्हें बर्खास्त किया गया था। वैसे ये रघुकुल तिलक 1977 से 1981 तक हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे, उन्हें बर्खास्त किया गया था, ये ध्यान रखना। अभी जैसे कईयों को हटा देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल तो गुरमुख निहाल सिंह जी थे, 56 से 62 तक थे। डॉक्टर संपूर्णानंद भी बहुत खास है। डॉक्टर संपूर्णानंद 1962 से लेकर 1967 तक थे। इस समय हमारे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, 356, ठीक है। तो उसमें पहली बार जब लगा तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और ये बल्लीराम भगत है, ये भागनी है, बल्लीराम भगत, ये भी 1993 से 98 तक हमारे राज्यपाल रहे थे। और मदन लाल खुराना, कौन है? मदन लाल खुराना, ये 2004 से 4 तक रहे थे, बस छोटा सा काल था। फिर देखिए, प्रथम बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में, उस समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना इसको। कालक्रम के अनुसार राज्यपालों का सही क्रम बताइए। अब 21 राज्यपाल है। अब हो सकता है आपके एग्जाम में इससे पूछ ले कि रघुकुल तिलक, फिर ओम प्रकाश मेहरा, हुक्म सिंह, बलीराम भगत, दरबारा सिंह, अंशुमान सिंह, मार्गेट आलवा, शिवराज पाटिल, कल्याण सिंह, गुरमुख निहाल सिंह, दरबारा सिंह, शैलेंद्र कुमार, इनका सही क्रम, यानी शुरुआत से लेकर इसमें सही क्रम क्या आता है? देखो, बल्लीराम भगत में शुरुआत होता है, रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा, हुक्म सिंह, बल्लीराम भगत, दरबार सिंह, तो बल्लीराम भगत आए, फिर दरबारा सिंह आए थे और अंशुमान सिंह आए थे। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। बाकी मार्गेट आलवा जो आई थी ना, मार्गेट आलवा से पहले शिवराज पाटिल पहले आगे थे, लेकिन बल्लीराम भगत, दरबारा सिंह और अंशुमान, ये क्रम इनका सही बैठता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो ये दोबारा आ गया, दरबारा सिंह थे, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजस्थान के कितने राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? राजस्थान के कितने राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो टोटल कितने, याद रखना, 4 है। कितने? 4। पहले तो आगे दरबारा सिंह जी 1998 में गए। निर्मल चंद जैन, कौन है? निर्मल चंद जैन, इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। फिर शैलेंद्र कुमार आए, शैलेंद्र कुमार की भी मृत्यु 2009 में हो गई। और फिर एक महिला प्रभा राव, श्रीमती प्रभा राव, इनका निधन 2010 में हो गया। देखो, 98, 3 और ये 9-10 आए ना, 2009 में मृत्यु हुई शैलेंद्र कुमार सिंह की, और प्रभा राव की तो यहाँ से राजस्थान में राज्यपाल आने के लिए डरने लगे कि ये देखो 9 और 10 में 11 वाला, उसने डरने लगा भी क्या पता मैं और जाऊंगा, मैं और उड़ूंगा, तो यहाँ पे डरने लगे थे। तो 4 राज्यपाल कौन कौन से? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव, 4 ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी हैं? राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल बन चुकी है। पहली तो प्रतिभा पाटिल, ये तो याद ही रखनी है, जो हमारे देश की भी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। दूसरी बनी प्रभा राव, जिनकी मृत्यु हो गई। और तीसरी लास्ट बनी थी मार्गेट आलवा। कौन है? मार्गेट आलवा। तो इन तीनों को याद रखना, 3 राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गुरमुख निहाल सिंह जी 1956 से 62 बने, पहले राज्यपाल थे, सबसे लंबा कार्यकाल। तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस दिल्ली के मुख्यमंत्री से वो हमारे राज्यपाल बने। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य रहे थे, आरपीएससी, ध्यान रखना, आरपीएससी, जिसका मुख्यालय अजमेर में है, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो भूपेंद्र सिंह यादव है, 33 में बने, ये भी याद रखना। ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य रहते, अध्यक्ष नहीं सदस्य, रघुकुल तिलक। कौन है? रघुकुल तिलक। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जिसका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो ये हमने पढ़ लिया, प्रभा राव एकमात्र महिला थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल तो दरबारा सिंह जी थे। सबसे कम कार्यकाल किसका था? दरबारा सिंह थे, महज 24 दिन ही रहे थे, महज 24 दिन 1998 में 5वें महीने में रहे थे और इनकी मृत्यु होगी। जैसे अगला, किस राज्यपाल की मृत्यु पद पर रहते हुए नहीं हुई? तो अब आपको पता है, दरबारा सिंह की हुई, निर्मल चंद जैन की हुई, शैलेंद्र कुमार की हुई, तो गुरमुख निहाल सिंह की। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये जैसे आपके पटवारी हो गया, ग्राम सेवक है, आरएस, इनमें क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं और फिर ही गलत हो जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान की राज्यपाल नहीं रही?
प्रतिभा पाटिल थी, प्रभा राव थी, मार्गेट आलवा थी, सुमित्रा सिंह नहीं थी। ये 12वीं विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह हमारे राजस्थान में। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, राज्य की मंत्रिपरिषद। अब जल्दी से कमेंट कर दो सारे विद्यार्थी। पहले तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं फटाफट लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और लाइक तो सारे देखो 2000 यानी 24 घंटे में 2000 लोग देखते हैं, लाइक 500 नहीं। आपके लिए इतना बढ़िया आपका मैसेज आते ही मैंने एक विद्यार्थी में सर राज्यपाल मुख्यमंत्री पर वीडियो चाहिए, बना दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री का मिल जाएगा। और आप कम से कम सपोर्ट तो करो ना, सारे बुद्धिजीवी हो या कोई भी देख रहा है, लाइक शेयर आपका बनता है। आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कितने फेसबुक चलाते हो, आप लाइक शेयर किया करो, ताकि देखो जितनी सपोर्ट होगी उस हिसाब से आपको। तो 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण हमेशा मुख्य सचिव तैयार करता है, ध्यान रखना, मुख्य सचिव। और वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राज्यपाल की पदच्युति का आधार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राज्यपाल की पदच्युति यानी पद से हटाने का आधार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये क्वेश्चन वो आ गया जो मैं आपको कह रहा था, मैं आपको लास्ट में। च्युति शब्द होता है, च्युति शब्द ये होता है हटाना, और अच्युति होता है विष्णु को कहते हैं, च्युति की जो कहते हैं विष्णु भगवान को कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये कोई उल्लेख नहीं है अभी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राज्यपाल को पदच्युत करने का कोई अनुच्छेद नहीं है। क्वेश्चन पहले बता देना, अब देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने मुझे जवाब दिया था, जरूर बताना। तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है पदच्युत के आधार का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में तीसरी बार जब लगा, अब पहले बताया तो राजस्थान में कब कब लगे? सबसे पहले लगा 1967 से 1967, ठीक है, ये तारीख मार्च से अप्रैल लगा। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और संपूर्णानंद उस समय राज्यपाल थे। दूसरी बार कब लगा? 1977, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा। यहाँ हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर कार्यवाहक राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। ये देखो मैंने अभी आपको बताया था। तीसरा कब लगा? तीसरा लगा 16 फरवरी 1980 से 5 जून 1980, भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। रघुकुल तिलक उस समय राज्यपाल थे। कौन है? रघुकुल तिलक। और चौथी बार लास्ट बार लगा 1992, 15 सितंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। यहाँ भी भैरव सिंह शेखावत थे और एम चन्ना रेड्डी यहाँ पे राज्यपाल थे, ध्यान रखना। बाबरी मस्जिद विवाद के कारण चढ़ाया था ना, उसमें लगा था। तो चारों याद रखना। राजस्थान के वे कार्यवाहक राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, देखो क्वेश्चन आ गया ना। तो वेदपाल त्यागी जब कौन सा दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया, पद हो गया खाली, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक राज्यपाल बने थे वेदपाल त्यागी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर चुका हूँ राज्यपाल के, और भी आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने जहां तक कोशिश की है सभी क्वेश्चन करवा दिए। अब जल्द आपके लिए 1857 की क्रांति का और किसान और जनजाति आंदोलन का वीडियो आएगा। इसके अलावा लोक देवियों का वीडियो आएगा और मुख्यमंत्री का भी। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर करते रहा करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो। और सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो क्लास देखना न भूले। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आपको पता चलेगा कि वीडियो किसके चल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।